आज नजर डालते हैं 5 ऐसी बड़ी कंपनियों पर जिनके शेयर की कीमतें गिरी हुई हैं। गिरता हुआ बाजार थोड़ा डराता तो है, पर यही मजबूत कंपनियों में मौके भी दिखते हैं। यहां बात शॉर्ट टर्म की नहीं, बल्कि अगले 5 साल के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इन 5 जानी मानी कंपनियों को, हर एक की कहानी अलग है। लिस्ट में सबसे पहले है TCS, इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी। दिक्कत साफ है, स्टॉक अपने पीक से काफी नीचे है और इन्वेस्टर्स परेशान हैं। मार्केट में कहानी ये चल रही है कि TCS स्लो हो गई है और AI की ट्रेन मिस कर दी। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। TCS अब पूरी तरह AI सर्विसेज पर फोकस कर रही है। और ये बदलाव साफ दिख रहा है। उनकी प्रेजेंटेशंस अब पूरी तरह से AI सेंट्रिक हो गई हैं। इससे बनता है एक स्प्रिंग इफेक्ट, मतलब कमाई ऊपर जा रही है और वैल्यूएशन नीचे। चलिए अब दूसरी कंपनी देखते हैं, इंटरग्लोब एविएशन, जिसे हम सब इंडिगो के नाम से जानते हैं। यहां प्रॉब्लम शुरू हुई जब रेगुलेटरी दिक्कतों और फाइन के बाद कीमत में तेज गिरावट आई। बात यह है कि क्या कंपटीशन और नए नियम इसकी मार्केट डोमिनेंस के लिए खतरा हैं? लेकिन असलियत देखिए, पूरा इंडियन एविएशन मार्केट ही तेजी से बढ़ रहा है। मतलब साफ है, जब पाई ही बड़ा हो रहा हो तो लीडर के लिए भी काफी जगह है। अब हेल्थ केयर स्पेस में चलते हैं। मैक्स हेल्थ केयर के साथ एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल चेन। यहां दिक्कत फंडामेंटल्स में नहीं, बल्कि वैल्यूएशन में थी, जो बहुत अनहेल्दी हो गई थी। इसकी वैल्यूएशन अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अपोलो हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा हो गई थी। लेकिन इसका सल्यूशन फ्यूचर ग्रोथ में है। मैक्स अगले 4 साल में अपनी कैपेसिटी डबल कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, बेवरेज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। इसके स्टॉक में अपने पीक से 26% की गिरावट आई, जिससे कंपटीशन को लेकर सवाल उठने लगे। मार्केट में चर्चा है कि नए कंपटीशन ने इसकी डोमिनेंस को चैलेंज किया है। लेकिन एविएशन की तरह ही बेवरेज मार्केट भी ग्रो कर रहा है, मतलब कई विनर्स हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी इंडिया से बाहर अफ्रीका में भी बड़े अधिग्रहण कर रही है। और हमारी आखिरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया की बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक। फंडामेंटल्स तो मजबूत है, लेकिन स्टॉक पिछले 3 साल में करीब 40% गिर चुका है। प्रॉब्लम यह है कि ये LIC हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले बहुत हाई वैल्यूएशन पे लॉन्च हुआ था। इससे बना है एक और स्क्वीज इफेक्ट। कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है, पर मार्केट वैल्यूएशन घट रहा है। और ये गैप एक बड़े स्प्रिंग रिएक्शन का पोटेंशियल बना रहा है, अगर मार्केट इसे पहचान ले। तो सवाल यही है, प्राइस और वैल्यू की इस लड़ाई में मार्केट आखिर क्या मिस कर रहा है?